हेलो बच्चों, डॉक्टर रमा सिंह के यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने संज्ञा के भेद पढ़े और लुंठित व्यंजन मैंने बताए थे, क्योंकि हमें कमेंट मिला था कि आप हमें लुंठित व्यंजन की परिभाषा बताइए। तो अब हम इस वीडियो में संज्ञा का तीसरा भेद बताने जा रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा ही होगा। अब तीसरा भेद आता है समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, समूह से तो आपको पता चल जाता होगा कि समूह का मतलब क्या है। इकट्ठा होना, एकत्रित होना। कोई भी चीज जब एकत्रित हो उसे हम समूह जानते हैं। तो समूह किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं। तो समूह किसे कहते हैं बच्चों? समुदाय। समुदाय का मतलब होता है कई लोगों को एकत्रित हो जाना है, बराबर एकत्रित होना। इस तरह समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं। जैसे कक्षा है, कक्षा में एक बच्चा तो होता नहीं, कम से कम 10, 12, 15, 20 जो बच्चे होते हैं एक समूह में होते हैं। तो कक्षा क्या होगी? कक्षा समूहवाचक संज्ञा में आती है। दूसरा है, जैसे हम कोई मीटिंग करते हैं, सभा बुलाते हैं, तो सभा में हम एक नहीं रहते हैं, सभा में कई व्यक्तियों का एकत्रित होना आवश्यक होता है। तो जहाँ कई व्यक्ति एकत्रित होते हैं उस सभा को भी हम समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। इसी तरह खिलाड़ियों का समूह है। जैसे खिलाड़ी हैं, किसी भी जैसे बैडमिंटन खेलते हैं उसमें भी कई प्लेयर्स होते हैं, कई खिलाड़ी होते हैं। जैसे हम हॉकी खेलते हैं उसमें भी कई खिलाड़ी होते हैं, तो उनकी टीम बनती है। टीम का मतलब होता है समूह का होना, यानी कि उसमें 10-12 लोग एकत्रित रहते हैं। इसलिए ये जो है समूहवाचक संज्ञा में आपके आता है। तो बच्चों, आपने ये समझ लिया समूह का मतलब होता है कई लोगों का एकत्रित होना। समूह के नाम से आप जानिए, समूह का मतलब होता है कई लोग जब इकट्ठा हो जाएं उसे हम समूह कहते हैं। जैसे किसी मेला है, मेले में हम जाएं तो वहां बहुत लोग हैं, इतने लोग रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम समूहवाचक संज्ञा में कह सकते हैं। इस तरह समूहवाचक संज्ञा वो है जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराता है। बच्चों, चौथा भेद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें प्राणी अथवा वस्तु के भाव, गुण, धर्म आदि का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में प्राणी अथवा वस्तु के भाव, गुण, धर्म आदि का बोध होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न है तो आप उसके हंसने से जान जाएंगे कि बहुत खुश है, और अगर दुखी है तो आप उसके रोने से। तो ये रोना, हंसना, ये सब क्या है? ये व्यक्ति की मनोदशा है, मनोभाव है। तो ये दशाएं जो हैं ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और आश्चर्य है, आश्चर्य, कोई आश्चर्यजनक चीज आपने देखा तो आपकी आंखें फैल गई, मुंह खुला रह गया है, तो ये क्या है? ये आपके भाव हैं, शारीरिक भाव हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में आता है। परोपकार, परोपकार हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम किसी को दान देते हैं, किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारे शरीर की मनोदशा, मनोभाव हैं, जो ये भाववाचक संज्ञा में आता है। इसी प्रकार द्वेष, इसी प्रकार क्रोध, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। पांचवा भेद आता है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा का। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा
उसे कहते हैं जो द्रव्य या पदार्थों का बोध कराती है। जैसे सोना, सोना द्रव्य में आता है। सोना को हम परिवर्तित करके कई सामान बना सकते हैं क्योंकि ये द्रव्य है। इसी तरह चांदी भी, चांदी को भी हम परिवर्तित करके कई चीज बना सकते हैं, अन्य चीज में परिवर्तित कर सकते हैं। लकड़ी है, लकड़ी को भी हम पदार्थ में जानते हैं, तो इसको भी हम, इसका भी परिवर्तित रूप कर सकते हैं। इसी तरह लोहा भी द्रव्य में आता है। जो द्रव्य उसे कहते हैं जो हम उसको परिवर्तित कर सकें, जिसको हम परिवर्तित कर पाए, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का पता लग जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़े और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।